जवाहर झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर डेली हम आपके लिए शाम को 8 बजे मैथ का क्वेश्चन बैंक लेकर के उपस्थित होते हैं, जिसमें डेली एक प्रश्न होता है और उस पर आधारित बहुत से प्रश्नों को हम यहाँ पर सोल्व करवाते हैं, जिसको बेसिक कंसेप्ट के रूप में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पारा शिक्षक से यहाँ पर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या वेतनमान लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे सारे प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कुछ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ये आया हुआ प्रश्न कब कब है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे किताब से। तो ये आपका आया हुआ है सी टेट 2011, यूपी टेट 2014 और उत्तराखंड टेट ये आपका आया है 2018 में। तो इस तरह से आए हुए प्रश्न है। तो आप देखेंगे इसे प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न को देखते हैं। संख्या पत्ती जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 49,532 का निकटतम हजारवां मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन के रूप में दिया 41,000, 50,000, 49,000 और 49,500। आइए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या कुछ जानना रहता है और इस तरह का एक प्रश्न आपको आता है। मैं थोड़ा इसका डीपली चल रहा हूं, आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। इसमें जो होता है आपको 3-4 स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि इसके 10वें मान का निकटतम क्या होगा, 100वें मान का निकटतम क्या होगा, 1000वें मान का निकटतम अंक क्या होगा और 10,000वें मान का निकटतम मान क्या होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं ये निकटतम मान होता क्या है। ठीक है, तो आप इसमें जानेंगे कि निकटतम मान का मतलब है कि वह संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी, चाहे तो वह पीछे हो जाएगी, चाहे तो वह 1 बढ़ के आगे हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के मान को हम लोग निकटतम मान कहते हैं। यानी उसको हम कभी भी 49 से 11 नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 490 लिखेंगे या उसी को न तो लिखेंगे 500 लिखेंगे। यहां पर बीच वाली संख्या जो होती है वो आपको गायब होती है, यानी शुरू बार 1 2 3 नहीं रहेगा। तो अब इसमें रहा बात कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, मतलब कि 10 का निकटतम मान पूछा जा रहा है कि 100 का निकटतम मान पूछा जा रहा है कि 1000 का निकटतम मान पूछा जा रहा है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए देखते हैं, अगर किसी ने आपसे 10 का निकटतम मान पूछ दिया, किसका पूछ दिया, 10 का, तो 10 का आधा कितना होता है, 5। यानी वह संख्या जो लास्ट वाली जो इकाई अंक होगी, अगर वह 5 से बड़ा है तो वह पीछे की संख्या में 1 जुड़ जाएगा और 5 से छोटा है तो पीछे की संख्या वही रहेगा और वहां 0 लग जाएगा। जिसे आपको बोल दें हम कि 96 में 10 का निकटतम क्या होगा। ठीक है, 10 का निकटतम क्या होगा। 10 के निकटतम के लिए आपको क्या देखना है, 5। ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे 90 + 6 लिखेंगे। ठीक है, ये 6 जो है किसके निकटतम है, ये 6 जो है ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। तो आपको ये 5 से ज्यादा हो गया तो ये आप आगे चलिएगा फ्रेंड्स, यानी आगे चलिएगा तो ये पीछे वाला अंक है उसमें आप यहां पे 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 9 और 1 10 और ये जो 0 है, यानी आपको इसको कितना लिख सकते हैं, 10 के निकटतम में आपको यहां पे 100 लिख सकते हैं आप। तो उसी तरह से अगर यहां पे हमने एक प्रश्न दिया, यहां पे आप देखेंगे कि 9 6 5, इसको बोलेंगे हम कि 100 के निकटतम मान बताइए। 100 का निकटतम कितना, का हमने निकटतम पूछ दिया, 100 का निकटतम आपसे पूछ दिया है। तो 100 के लिए आप 50 से देखिएगा, 100 के लिए आप किससे देखिएगा, 50 से। तो 965 है, यानी आपको 900 है और ये अंक मतलब कि आपको 100 के लिए पूछ रहा है तो 100 का आधा 50 हुआ, यानी 50 वाले से नीचे या 50 वाले से ऊपर, यानी 2 अंक को देखिएगा तो 65। ये 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है आपको देखना है। तो ये आपका 50 से ऊपर है, इसलिए पीछे क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा और आगे 2 अंक है तो ये 2 अंक ऑलरेडी रह जाएगा। तो इस तरह से इसका निकटतम मान हम लोग बताते हैं। यानी अगर 10 का पूछेगा तो 5 पर देखेंगे, 100 का पूछेगा तो 50 पर देखेंगे और 1000 का पूछेगा तो 500 पर देखेंगे और 10,000 का पूछेगा तो 5000 पर देखेंगे कि 5000 से आगे है कि 5000 से पीछे है, 50 से आगे है कि 50 से पीछे है, 5 से आगे है कि 5 से पीछे है। तो इस तरह को देख करके हम उसका मान बता सकते हैं और वो आंसर आपके क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। तो आइए देखिए, यहां पे आपसे जो पूछा गया है, अब उस प्रश्न को हम यहां पे हल करते हैं। तो देखिएगा यहां पे आप क्या कुछ आपसे पूछा गया है, 49,532। आप देखिएगा यहाँ पे 49,532 हजारवां मान पूछा गया। 1000 के लिए आपको हमने कितना बोला, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500, यानी 500 तक के आप देखेंगे 500 वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 500 वाली संख्या देखिए ये आया है, ये 500 से कहां चल जा रहा है, तो 500 से नीचे रहे तो संख्या वही रहेगा और जितना अंक है उतना
जीरो हो जाएगा, ठीक है। और संख्या अगर उससे ज्यादा रहा तो जितना अंक है उसमें पीछे जोड़ लीजिएगा एक, और बाकी जीरो उतना ही हो जाएगा। तो देखिएगा ये 500 से क्या हो गया, 532 जो है 500 से बड़ा है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, तो 49 और पीछे में एक जोड़िए, 49 और एक 50, और ये 3 गो है संख्या, तो ये तीनों रह जाएंगे आपके, ठीक है। क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों रह जाएंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50,000 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 50,000 ऑप्शन है, आपका 50,000 हो गया। तो आइए देखिए इस तरह के और प्रश्न को आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। यही प्रश्न जैसे इस तरह का होता, आप यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रश्न को मैं चेंज कर दे रहा हूं, 49,436, ठीक है, 49,436 में यहां पे लिख दिया, 49,436, ठीक है, का निकटतम हजारवा मान क्या होगा। हजार के लिए आपको मैंने क्या बोला, 1000 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, यानी 500, यानी 500 के निकटतम वाला मान को आप देखिए कि उसमें क्या कर रहा था। 500 के निकटतम यहां देखिए 436 है, मतलब 500 वाला में जो संख्या है वो 436 है। तो ये 500 से देखना है कि नीचे है, कि 500 से देखना है कि ऊपर है। 500 से क्या है, नीचे है। जब 500 से या नीचे हो तो पीछे जो संख्या बची हुई है वह उतना ही रहेगी, और ये जो 3 अंक है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम करते हैं। और यदि यह यहाँ पे संख्या क्या होती, यह अगर 49,647 मान लीजिए हो जाता, तो इसको हम क्या करते हैं, तो हमें पीछे की संख्या जितना उतना ही रहने देना है अभी, और 647 को देखना है, ये हजारवां पूछ रहा है, तो देखना है ये 500 से बड़ा है या 500 से छोटा है। ये 500 से बड़ा में जा रहा है, तो 500 से बड़ा में जा रहा है तो पीछे जोड़ देंगे, तो 49 और 1 इसमें जोड़िएगा आप, 50 होगा। और ये 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो इसके हो जाएंगे, और ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इस पे और भी प्रश्न को हम यहाँ पे थोड़ा हल कर लेते हैं, क्योंकि निकटतम मान आपको जो है एक प्रश्न में हमेशा आता है, तो आप भी इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम आपसे एक प्रश्न दे दिए, 49,436 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। आपसे हमने पूछ दिया सैकड़ा मान क्या होगा फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 का आधा कितना होता है, 50, यानी आपको 50 वाले डिजिट को लेना है, 2 अंक वाले डिजिट को देखना है कि वो 50 से नीचे है कि 50 से ऊपर है। तो आइए यहाँ पे जो प्रश्न उसको ले लेते हैं, 49,436, हमको 50 वाले देखना है, 2 डिजिट देखना है, तो 2 डिजिट में यहां आ रहा है 36, पीछे वाले जो है वही आप रहने देंगे, ठीक है, पीछे वाला जो है आप वही रहने देंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, 36 है। तो अब बताइए यहाँ पे कि जब 36 है, ये 50 के देखना है, 50 से नीचे कि 50 से ऊपर है, ठीक है। 50 से अगर ऊपर होता तो सीधे इसमें यहाँ पर 49 1 50 और बाकी जितना अंक रहता हल कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 36 है, इसलिए 4 9 4, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बड़ी संख्या उसका निकटतम मान इस तरह से पूछा जाता है। तो आप उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे क्या करेंगे, आप हल करते चलेंगे और उस प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। तो अब आज का आपका यहाँ पर आ गया HW होगा, जो आपके लिए होगा। तो अब देखिए HW आपका क्या है, HW आपका है 59,532 का निकटतम हजारवां मान क्या होगा। ये आपका होमवर्क है।